हेलो फ्रेंड्स, हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल ऊनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रात का सन्नाटा, एक सुनसान किलिंग और एक ऐसा राज जो दफन होने के बावजूद जिंदा था। यह 1998 की बात है। लंदन के एक चौहोटे से कस्बे हाइड हार्ड में डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन का क्लिनिक था। दिखने में वो एक आम डॉक्टर लगता था जो मरीजों का ख्याल रखता, उनकी बात सुनता और इलाज करता। मगर उसके चेहरे के पीछे एक ऐसा खौफनाक चेहरा छुपा था जो किसी को नजर नहीं आता था। उसी रात जब सब सो रहे थे, क्लिनिक में कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। रात के 11 बजे का वक्त था। डॉक्टर शिपमैन अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था। वो फाइलें किसी आम मरीज की नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की थीं जो मर चुके थे। जैसे ही उसने एक फाइल खोली, दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के इस पहर डॉक्टर ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके चेहरे पर खौफ और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। डॉक्टर, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, वो सरगोशी में बोली। डॉक्टर ने गौर से उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, आइए, मैं आपका इलाज कर देता हूं। बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने अपनी मेज की दराज खोली और वहां से एक मखसूस इंजेक्शन निकाला। ये दवा आपको सुकून देगी, वो नरमी से बोला। औरत ने आंखें बंद करके सिर हिलाया। जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, अचानक उसके जिस्म में झटके लगने लगे। उसकी आंखें खौफ से पहेल गईं, मगर वो बोल न सकी। सिर्फ चंद सेकंड्स में उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली, कुर्सी से उठा और आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। एक और नाम फेहरिस्त में शामिल हो गया। वक्त गुजर चुका था, मगर कुछ था जो जिंदा था। डॉक्टर के अंदर एक खौफ, एक बेचैनी। बूढ़ी मरीजा मार्गरेट की मौत के बाद डॉक्टर शिपमैन ने हमेशा की तरह मौत की वजह हार्ट अटैक करार दी और किसी ने शक भी नहीं किया। मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। अगली सुबह मार्गरेट की बेटी सारा क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर, मुझे मां की मौत पर शक है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में यकीन था। डॉक्टर शिपमैन ने नरमी से जवाब दिया, मैं समझ सकता हूं, लेकिन दिल का दौरा अचानक आता है। और नहीं, मां बिल्कुल ठीक थी। वो कल तुम्हारे क्लिनिक आई थी और उसी रात मर गई। क्या यह इत्तेफाक है? डॉक्टर ने एक लम्हे को सारा की आंखों में देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम्हें शक है तो पुलिस से राबता कर सकती हो। सारा कुछ देर खामोश रही, फिर सख्त लहजे में बोली, मैं ऐसा ही करूंगी, और दरवाजा जोर से बंद करके निकल गई। उसी रात डॉक्टर शिपमैन अपने क्लिनिक में बैठा फाइल्स देख रहा था, लेकिन आज वो पहले की तरह पुरसुकून नहीं था। क्या पहली बार कोई उस पर शक कर रहा था? अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। साए, या शायद यह वहम था। डॉक्टर ने जल्दी से एक दराज खोली। अंदर वो सैकड़ों मौत के सर्टिफिकेट्स पड़े थे जो उसने खुद तैयार किए थे। उसने उनमें से एक निकाला। यह मार्गरेट का था। हार्ट अटैक, वो खुद से बुड़बुड़ाया और फिर एक सर्द सांस ली। क्या होगा अगर किसी ने असल हकीकत जान ली? उसी सुबह जब डॉक्टर शिपमैन क्लिनिक पहुंचा तो कुछ अजीब हुआ। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इस्तकबालिया पर काम करने वाली नर्स लूसी ने सरगोशी में कहा, डॉक्टर, बाहर 2 पुलिस वाले आपसे मिलने आए हैं। डॉक्टर के कदम लम्हा भर को रुक गए। पुलिस? यहां? डॉक्टर ने जल्दी से क्लिनिक के दरवाजे की दर्ज से बाहर झांका। वहां 2 पुलिस अफसर खड़े थे, चेहरों पर गहरी नजरें और हाथों में नोटबुक्स। क्या उन्हें कुछ मालूम हो गया है? इससे पहले कि वो कुछ सोचता, एक जोरदार दस्तक हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए उसने दरवाजा खोला।
डॉक्टर शपमीन, एक अफसर ने पूछा। जी, मैं ही हूं, बताइए। अफसर ने आगे बढ़कर कहा, हमें आपके कुछ मरीजों की गैर मुतवक्का अमवात की रिपोर्ट्स मिली हैं। हमें कुछ सवालात करने हैं। डॉक्टर शपमीन ने अफसरान को अंदर बुलाया और मुस्कुराते हुए बोला, बैठें, मैं तावन के लिए तैयार हूं। मगर अंदर ही अंदर उसके माथे पर पसीना था। अफसर ने एक मोटी फाइल खोली और कहा, पिछले 5 सालों में आपके 200 मरीज फुत हो चुके हैं और सबके डेथ सर्टिफिकेट्स आपने जारी किए हैं। क्या आपको यह मामूल की बात लगती है?